एनडीए में सब कुछ ठीक है, ये टूट की आहट है। निषाद पार्टी और ओबीसी नेता क्यों नाराज हैं? दोस्तों, सियासत में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही स्थायी नहीं होते। 2027 का यूपी चुनाव सामने है, लेकिन एनडीए के भीतर की दरारें अभी से दिखने लगी हैं। सवाल ये, क्या बीजेपी का डबल इंजन चलते चलते हिचकोले खाने लगा है? क्या सहयोगी दल सीट और आरक्षण की मांग के नाम पर बगावत की राह पर है? और अगर हाँ, तो इसका चुनावी असर क्या होगा? निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद खुलकर कह रहे हैं, मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के आरक्षण में शामिल करो, वरना हम गठबंधन पर फिर सोचेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक चेतावनी है। क्योंकि यही वो समुदाय है जिसे जोड़ने के लिए बीजेपी ने 2017 और 2022 में जोर लगाया था, लेकिन अब ये वोट बैंक खिसक सकता है। संजय निषाद की सीधी बात, बीजेपी ने राम मंदिर से लेकर कई बड़े फैसले किए, फिर हमारी मांग पर देरी क्यों? बाकी सहयोगियों का दबाव नजर आ रहा है। निषाद पार्टी की नाराजगी तो खुलकर सामने आ गई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आपको याद दिला दूं, एनडीए सिर्फ बीजेपी और निषाद पार्टी का नाम नहीं है। इसके अंदर कई छोटे लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर असर रखने वाले दल हैं। इनमें कुछ ओबीसी आधारित हैं, कुछ जातीय समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं और 2027 से पहले ये सब अपने अपने कार्ड खेल रहे हैं। कोई कह रहा है हमें पिछली बार से ज्यादा सीटें चाहिए, कोई मांग रहा है आरक्षण के दायरे में हमारे समुदाय को शामिल करो, तो कोई कह रहा है जिला और ब्लॉक स्तर पर राजनीतिक हिस्सेदारी दो। यानी एनडीए के इन छोटे साझेदारों ने अभी या कभी नहीं वाला मोड ऑन कर दिया है। और ये बीजेपी के लिए सिरदर्द क्यों है? क्योंकि इनका वोट बैंक छोटा हो सकता है, लेकिन कई सीटों पर ये किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। अगर ये वोट बैंक खिसका तो बीजेपी के कई गढ़ किले नहीं रहेंगे, बस पुरानी कहानी बन जाएंगे। बीजेपी के लिए चुनौती 2027 में मैदान क्यों आसान नहीं है? गठबंधन प्रबंधन। एनडीए के अंदर निषाद पार्टी और अन्य ओबीसी आधारित दल आरक्षण और सीटों को लेकर नाराज। मांगे पूरी नहीं हुई तो गठबंधन टूटने का जोखिम। विपक्ष इस असंतोष को चुनावी हथियार बना सकता है। बीजेपी की कोर ताकत, गैर यादव ओबीसी प्लस संवर्ण का लाभार्थी वर्ग, एसपी का पीडीए मॉडल, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस बेस में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। हर वर्ग को साधना और नाराजगी रोकना बड़ा टास्क। 2017 में सत्ता में, 2022 में वापसी, अब लगातार तीसरी बार जीतना आसान नहीं। बेरोजगारी, महंगाई, स्थानीय नेताओं का काम न करने जैसी शिकायतें बढ़ रही हैं। वोटर का अनुभव बनाम वादे, जनता अब सिर्फ नारे या धार्मिक एजेंडा से नहीं, अपने अनुभव से वोट कर रही है। अगर स्कीम का लाभ सीधा नहीं मिला तो वोट खिसक सकता है। एसपी कांग्रेस का गठबंधन पीडीए रणनीति के साथ सक्रिय, अगर वोट ट्रांसफर सही हुआ तो बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। संभावित असर, अगर ये नाराजगी बढ़ी तो विपक्ष बैठे बिठाए एक मुद्दा पकड़ लेगा। एसपी प्लस कहेगा, देखिए बीजेपी के अपने ही साथ नहीं है। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन बिखरा तो नतीजों पर असर सीधा पड़ता है। बीजेपी के पास संगठन और ब्रांड जरूर है, लेकिन क्या संगठन नाराज साथियों का भरोसा लौटा पाएगा? तो सवाल सीधा है, क्या बीजेपी कास्ट बैलेंसिंग और गठबंधन मैनेजमेंट करके 2027 में एकजुट होकर उतरेगी, या फिर एनडीए के भीतर की ये खाई चुनाव से पहले और गहरी हो जाएगी? दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं है, ये बीजेपी बनाम अपने साथी भी है। अब देखना ये है, क्या ये दरार बढ़ती है या सियासी भूकंप में बदल जाती है? क्या एनडीए 2027 तक एकजुट रहेगा या ये नाराजगी बीजेपी की जीत का रास्ता मुश्किल बना देगी?